छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ अब सरपंच भी अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। बालोद सरपंच संघ के अध्यक्ष अरुण साहू ने बताया कि प्रजातांत्रिक तरीके से 13 सूत्री मांग को लेकर सरकार को निवेदन पत्र सौंपे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मानदेय को बढ़ाकर 20,000 करने, प्रतिवर्ष सरपंच निधि के रूप में 10 लाख रुपए देने, धारा 40 और अविश्वास प्रस्ताव जैसी प्रक्रिया का दुरुपयोग बंद करने जैसे अन्य मांगे शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरने में बैठे रहेंगे। जिला मुख्यालय स्थित शहीद वीर नारायण सिंह बस स्टैंड प्रदर्शन स्थल पर भाजपा नेता जगदीश देशमुख और आसवन बारले ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 अगस्त को राजधानी रायपुर में सांकेतिक रूप से मांगे पूरा करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी शासन ने इसकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं की है। लोकतंत्र में पंचायत अहम कड़ी है, जिसके कर्ता धर्ता सरपंचों की समस्त मांगे जायज व जनहितैषी हैं, जिसे कांग्रेस सरकार को मानना चाहिए। खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। हमारा 15 वित्त का पैसा है, उसको जीपीडीपी के माध्यम से गांव में ही विकास कार्य के लिए जब सरपंच और पूरा गांव ग्राम सभा के आधार पे जीपीडीपी बनाता है, उसके बाद भी सरकार किसी न किसी योजनाओं में हमको अभिशरण करा देती है। एक तो पैसा सीमित मात्रा में रहता है, इस पैसे का भी 25% जनपद और जिला स्तर पे बांट दिया गया है, तो 75% राशि में भी ये अन्य योजनाओं में लगा के हमें प्रेरित करते हैं, तो फिर हमारा खुद का योजना, हमारा खुद के विचार वहाँ लागू नहीं हो पा रहे हैं। इन सभी पे रोक लगना चाहिए। अगर शासन को कोई योजना क्रियान्वित करनी है तो अपना उसका अलग से फंड देना चाहिए, और साथ ही साथ जो धारा 40 के नियमों का परिवर्तन होना चाहिए। सभी हमारे मांगों पे विचार करें और एक सही रास्ता निकालें। 2.5 साल का हमारा बचा हुआ कार्यकाल है, हमने 2 साल पुराना सरकार के कदम में हमने कोरोना में साथ दिया है। तो सरकार जो है पंचायतों के प्रति अभी उनकी जो सरकार में जो लोग हैं, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, पंचायतों की ओर उनका अभी तक के कोई ध्यान नहीं है, ना कोई फंड जो है दिया जा रहा है। सरपंच अभी तक के कोई काम कराने में असमर्थ हैं। दूसरी बात कि जो नरवा गुरुआ का जो योजना है, इसके लिए अलग से फंड सरकार को देनी चाहिए। हम पंचायत के फंड को उसमें लगा देते हैं तो हम अन्य कार्य हम नहीं करा पा रहे हैं। हम सरपंचों को हमारे कार्यकाल के बाद पेंशन लागू होना चाहिए,